Assalamualaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, nowadays we are learning Adobe Photoshop. Today is our 15th class of 11th batch. So let's start. अच्छा जी, कल हम लोगों ने Photoshop बेसिकली प्रॉपरली स्टार्ट किया था और इसके टूल्स से थोड़ी सी हम लोगों ने नो हाउ ली थी। टूल्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ तो बिल्कुल वैसे ही हैं इलस्ट्रेटर जैसे, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट जो चेंज टूल्स हैं वो हैं इसमें सिलेक्शन टूल्स। सो उसमें से कल हम लोग पढ़ चुके थे मूव टूल के बारे में एंड देन मार्की टूल। आज हम फर्दर पढ़ेंगे, ये भी सिलेक्शन टूल्स ही हैं बेसिकली, ये तमाम टूल्स वही हैं। आज की क्लास में भी हम वही टूल्स पढ़ेंगे जिनसे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक पिक्चर में से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना कि दो तीन उसके जो है मकसद हो सकते हैं। एक तो ये कि आपको पर्टिकुलरली वो ऑब्जेक्ट चाहिए, दूसरा ये कि आप चाहते हो कि उसको पीएनजी में आप कर दें। पीएनजी मतलब कि बैकग्राउंड आप इसकी डिलीट कर दें। सो इसके दो तीन मेथड हैं, बल्कि दो तीन ही काफी सारे मेथड हैं, और ये तमाम के तमाम जो मेथड्स हैं ये हम सिलेक्शन टूल से ही कर रहे होते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर मार्की टूल। आज हम बात करेंगे यहाँ पर लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। सो लेट्स स्टार्ट विद द लासो टूल। लासो टूल हम कब यूज करते हैं? लासो टूल जब हमने बहुत क्विकली और अगर बहुत रफ सी सिलेक्शन लेनी हो, हम मतलब ये चाह रहे हो बस जल्दी से हमने सिलेक्शन लेनी हो, तब हम लासो टूल लेते हैं। लेट्स से मुझे सिर्फ इसका ये वाला एक पीस चाहिए या कोई भी एक छोटा सा पीस चाहिए, तो तब हम लासो टूल ले लेंगे। अब लासो टूल किस तरह से वर्किंग करता है, ये मैंने इसको क्लिक किया है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। माउस ये पूरा मेरा ड्रैग हो रहा है, और वंस अगेन जहां से मैंने स्टार्ट किया था इसको मैं वहीं पर लाकर क्लोज करूंगी, तो ये देखेंगे सिलेक्शन हो गई। लासो टूल में क्लिक करके आपने माउस को ड्रैग करना है, माउस को क्लिक करके छोड़ना नहीं है, बस ये डिफरेंस है। बाकी जो कुछ भी हमारा तरीकेकार है जो हमने कल सिलेक्शन में पढ़ा वो वैसे ही होगा। सबसे पहले मैं इसको अनलॉक करूंगी, ठीक है, क्योंकि ये लेयर हमारी लॉक थी, इसकी मैं कॉपी ले लूंगी जो कि मैंने नहीं ली थी। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हो जाती हैं, बस आप कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी कोई वर्किंग स्टार्ट करें, एक तो अपनी ओरिजिनल लेयर को अनलॉक कर लीजिए, और दूसरा ये कि आप हैं उसके ऊपर जो है उसकी एक कॉपी जरूर जनरेट कर लें। कंट्रोल जे से आप उसकी कॉपी जनरेट करेंगे। अब मैं दोबारा से सिलेक्शन ले रही हूँ, क्लिक करके सिंपली मैं ड्रैग कर रही हूँ, माउस को मैं छोड़ नहीं रही, एंड ये मेरे पास मेरा ये पार्ट सिलेक्ट होके आ गया। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको सेपरेट कर लें या कंट्रोल जैसे इसकी कॉपी ले लें, ठीक है। अगर आपको सिर्फ यही एक पार्ट चाहिए था तो आप इस तरह से ये पार्ट ले सकते हैं। अब लेट्स से कि आपको ये बीच वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो इसी में हमारे पास है मैग्नेटिक लासो टूल, उससे भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, लासो टूल से भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैग्नेटिक लासो टूल किस तरह वर्किंग करता है मैं वो भी अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ से अब मैं ये वाला पार्ट ले रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप मजीद मजीद वर्किंग करके किस तरह से जो है अपने जो सिलेक्शन है उसको नीट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पार्ट को डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर दिया। सो क्विकली मेरे पास ये देखिए मेरे पास वो एक रिबन का पीस आ चुका है जो मुझे चाहिए था। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इसके बाद जनाब हमारे पास दूसरी ऑप्शन है इसमें पॉलीगोनल। पॉलीगोनल से पहले मैं आपको मैग्नेटिक लासो टूल बताऊंगी। मैग्नेटिक लासो टूल, सॉरी, मैग्नेटिक लासो टूल क्या करता है, ये देखिए जैसे ही मैंने ये लिया है इसके साथ एक मैग्नेट आ गया है। इसका फायदा ये है कि आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने अपने माउस को छोड़ देना है, ये खुद ब खुद आपने सिर्फ उसको ड्रैग करना है, यानी कि क्लिक करके ये देखें ये मैंने क्लिक किया और उसके बाद अपने माउस को छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ माउस को ड्रैग कर रही हूँ, ठीक है, माउस मैंने क्लिक नहीं किया हुआ। तो ये ऑटोमेटिकली जहां जहां हम अपने माउस को लेके जा रहे हैं ये उतने उतने एरिया को खुद ब खुद नीटली सिलेक्ट करता जा रहा है। एंड यस, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे हम इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास हमारी सिलेक्शन आ जाएगी। एंड वंस अगेन आप इस सिलेक्शन के साथ क्या क्या कर सकते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कंट्रोल जैसे कॉपी ले सकते हैं, नंबर वन, या फिर इसको आप इन्वर्स कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट आई से, ठीक है। और फिर अगर आप चाहें तो कॉपी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। आपने क्या अपने सिलेक्टेड पार्ट के साथ करना है ये आपको बेहतर पता होगा। कंट्रोल डी से मैं इसको खत्म कर रही हूँ, सारा ही खत्म हो गया था। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो है पॉलीगोनल लासो टूल। इसका थोड़ा सा एक डेमो करके दिखा देती हूँ। पॉलीगोनल लासो टूल हम असल में इसका काम भी यही है, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पर आकर पॉलीगोनल ले रही हूँ,
काम इसका भी वही है, ठीक है। बट ये स्ट्रेट लाइंस के लिए यूज होता है, ठीक है। ये यहाँ पर आकर मैं क्लिक किया, ये देखिए, ये जस्ट लाइक पेन टूल ही आप समझ लें। यहाँ पर क्लिक किया, अब यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर क्लिक किया। ये बेसिकली पेन टूल की तरह वर्किंग करता है। सो यानी कि ये स्ट्रेट लाइंस, अगर आपने कोई स्ट्रेट स्ट्रेट सिलेक्शन लेनी है तो ये आपको उसमें हेल्प करता है। आप एज्यूम कीजिए, ये मेरे पास एक इमेज है, इसको मैंने मैनिपुलेट करना है, मैंने उसको अनलॉक किया, लेयर को, इसकी कॉपी ले ली, पॉलीगोनल मैं लासो टूल ले रही हूँ यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ से आकर मैं ये वाला पार्ट ले रही हूँ, रोड। ये अभी आप लोगों के सामने मैं इसको मैनिपुलेट करके दिखाऊंगी। इसकी वर्किंग बिल्कुल पेन टूल की तरह है। अच्छा जी, अब ये मैंने पार्ट ले लिया। पार्ट लेके मुझे ये रोड नहीं चाहिए, मैंने इसको जनाब डिलीट कर दिया, और साथ ही मैंने डीसिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने एक और पिक्चर रखी हुई है, मैं यहाँ पर इसको अनलॉक करूंगी और सिंपली इसको उठाकर यहाँ पर ला रही हूँ, इस वाले फाइल में, इधर वाले में, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आकर ड्रैग किया। अब इस वाली लेयर को मैं नीचे कर रही हूँ, ठीक है। और अब ये देखें, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है। आप साइड पे डेजर्ट है, एक बिल्कुल जो है रॉक्स हैं, माउंटेन्स भी नहीं, रॉक्स हैं, और उसके दरमियान में यहाँ पर ये मैंने दिखा दिया कि जी ये लोग जो है वो बोटिंग कर रहे हैं। ये एक तरह की मैनिपुलेशन है, ठीक है। असल काम फोटोशॉप का यही है कि हम यहाँ पर पिक्चर्स को मैनिपुलेट करते हैं। अब मैनिपुलेशन करने के लिए कौन कौन से टूल्स आप यूज करेंगे? ऑब्वियसली आप यही वाले टूल्स यूज करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिप मास्क अप्लाई करती, ठीक है, लेट्स से कल एक क्वेश्चन आया था कि जी हम क्लिप मास्क क्यों नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मेरा मुझे क्लिप मास्किंग नहीं चाहिए थी। मुझे, अगर मैंने, लेट्स से मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, तो इस वाले पार्ट की क्लिप मास्किंग मेरे लिए करना बहुत मुश्किल होता, रादर देन कि मैं इस वाले रॉक एरिया की, माउंटेन एरिया की क्लिप मास्किंग करती। मैंने रोड को जो है सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, और दूसरी एक इमेज लाकर उसकी लेयर को एडजस्ट किया, और ये देखिए मेरी पिक्चर मैनिपुलेशन हो गई, ठीक है। सो ये फोटोशॉप देखें बहुत आसान है, बस आप टूल्स को समझ लीजिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये हो गए हमारे पास ये तीनों टूल्स। अब हम आते हैं, वंस अगेन सिलेक्शन की बात चल रही है तो अभी भी हम सिलेक्शन पर ही रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल मैंने आप लोगों को हम लोगों ने वहां पर भी पढ़ा था इलस्ट्रेटर में, और मैंने बताया था कि मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, ये सेम कलर को सिलेक्ट करता है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने सिलेक्ट किया। अब जहां पर ये वाला येलो कलर जितने पार्ट में था उसने ले लिया, मैं मेक श्योर करूंगी इसको, लेयर को अनलॉक कर लूं और इसकी कॉपी ले लूं। अब देखिए मैंने जैसे ही कॉपी ली है तो वो उतना पार्ट ऑटोमेटिकली आ गया। मैं अनडू करूंगी और डीसिलेक्ट करूंगी, अब इसकी कॉपी लूंगी। अब वर्किंग करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आकर मैजिक वॉन्ड एक किसी भी सेम कलर को सिलेक्ट करता है। मैं शिफ्ट के साथ ये वाला पार्ट मैंने सारा ले लिया। अब दो काम है। आप या तो ये एज्यूम कीजिए कि आपको ये वाला करेक्टर चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब हमने पीएनजी करना होता है, मतलब हमें ये सिर्फ करेक्टर चाहिए होता है और हम चाह रहे होते हैं कि ये पीएनजी हो जाए, क्योंकि इस करेक्टर को हमने किसी और फ्लायर में यूज करना है, ठीक है। या किसी, हमने कोई पोस्ट हम बना रहे हैं, या वैसे ही हमें ये करेक्टर चाहिए हम अपने किसी पर्पस के लिए, तो तब हम इस तरह से इन टूल्स की हेल्प से ये करेक्टर्स निकाल सकते हैं। अब देखें, ये अगर काम मैं मैग्नेटिक लासो टूल से करती तो इतना नीट ना होता, या मैं लासो टूल से करती तो ऑब्वियसली नीट ना होता, पेन टूल से शायद हो जाता। पेन टूल से मुराद ये वाला जो है पॉलीगोनल लासो टूल, तो उससे हो जाता। लेकिन यस, वंस अगेन मुझे बहुत ही डीपली जाकर क्लिक करना पड़ता। तो इस तरह के कैरेक्टर्स की सिलेक्शन के लिए, इजी सिलेक्शन के लिए हमारे पास ये वाले टूल्स हैं, जब हमने किसी करेक्टर को निकालना होता है, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरे पास आ गया, मैं सिंपली इसको डिलीट कर दूं तो ये देखें, और ये डीसेलेक्ट करूं तो ये देखें मेरे पास मेरा करेक्टर पीएनजी में आ गया, ठीक है। दूसरा काम जनाब वो ये कि रीसेट कर रही हूँ इसी में, ये मैजिक वॉन्ड था। नेक्स्ट है हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल। अभी मुझसे थोड़ी देर पहले शायद आतिफ साहब पूछ रहे थे सी एस सीरीज, तो जो आप सी एस वर्जन, सी एस सीरीज का पूछ रहे हैं उसमें क्विक सिलेक्शन टूल है, मैजिक वॉन्ड टूल है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं है। मैं इस वाले वर्जन से पहले जो ऑफिशियल प्रोफेशनल वर्किंग करती रही हूँ वो मैं CS7 सीरीज पर ही करती रही हूँ। वो वाला वर्जन जो है वो आपके सिस्टम को जो है ना हैंग नहीं करता, सिस्टम आपका स्लो नहीं करता,
ठीक है। सो अगर आपका सिस्टम हैंग हो रहा है तो आप वो सी एस सीरीज जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, वो बेहतर है। सिर्फ एक उसमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं है और एक आधा टूल और नहीं है, तो उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि आपके पास बाकी के टूल्स हैं। अब जैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये देखिए मैंने क्लिक किया, एक सिर्फ क्लिक किया और यहाँ पर आकर एक क्लिक किया, ठीक है। ये देखें, शिफ्ट के साथ कर लें, अदरवाइज शिफ्ट के बगैर भी हो जाता है। सी एस सीरीज में शिफ्ट के साथ करना पड़ता है, ठीक है। और ये देखें वंस अगेन मेरी सिलेक्शन होगी और बहुत नीट क्लीन हुई है, ठीक है। सो वंस अगेन मैं इसको कंट्रोल जे से आप कॉपी कर लीजिए, या जो भी आप करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड करना चाह रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई कर लेंगे तो लड़की आपके पास सेलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल जे करेंगे तो ये देखें तरीकेकार वही है। और ये देखें मैजिक वॉन्ड से कंपैरेटिवली बेटर हुई है ये, ठीक है। अब अगर जिनके पास सी एस सीरीज नहीं है या जो यही वाले वर्जन यूज कर रहे हैं, उनके पास एक एक्स्ट्रा टूल है, वो है जी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल थोड़ा सा ऑब्वियसली बेहतर है कि यहाँ पर आकर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद ऑब्जेक्ट पे इस तरह से क्लिक, इसको मतलब सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया होगा उसमें जो करेक्टर होगा ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद ये ऊपर हमारे पास सिलेक्ट एंड मास्क के ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दें तो ये देखें यहाँ पर आकर जरा आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपकी सिलेक्शन कितनी नीट एंड क्लीन हुई हुई है। देखिए जो पिछले टूल्स थे उसमें यहाँ पर थोड़ा सा येलो लाइट आ रही थी, इसमें येलो लाइट नहीं आ रही। अगर आपने और क्लियरली देखना है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट ऑन कर लीजिए, ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जरा स्मार्ट रेडियस ऑन कर रही हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखें यहाँ पर ये जो बाल था ना लड़की का एक हल्का सा, देखिए वो भी आ रहा है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा इसको नहीं करूंगी क्योंकि अगर मैं स्मार्ट रेडियस बहुत ज्यादा करूंगी तो ये देखें ये येलो इफेक्ट आ रहा है, जबकि मुझे इसके बालों में येलो इफेक्ट नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाह रही हूँ हल्के से ये वाले बाल आ जाएं, तो थोड़ा सा बस हल्का सा, फाइन इनफ। यहाँ पे मैं थोड़े से इसकी एजेस को स्मूथ कर दूंगी, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। और फेदर, ये आपको याद है ना, ये फेदर हम लोगों ने वहां पे भी पढ़ा था, तो मैं फेदर नहीं करूंगी, थोड़ी सी हल्की सी कंट्रास्ट, थोड़ा सा इसको फेदर को स्मूथ, ठीक है, एंड ओके कर दें। तो अब अगर मैं कंट्रोल जे करूं तो ये देखिए अभी तक सो फार इन टूल्स में से सबसे बेहतर सिलेक्शन इसमें हुई है, क्योंकि जो पहले हमने टूल लिया था जो था हमारे पास मैजिक वॉन्ड, उसमें यहाँ पर बालों में अगर आपने नोट किया हो तो हल्का सा येलो शेड आ रहा था बैकग्राउंड का। क्विक सिलेक्शन टूल में भी आ रहा था लेकिन बहुत कम था, लेकिन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये सिर्फ सिलेक्शन टूल्स ही हैं कि आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। आप लोगों ने किस किस तरह से सिलेक्शन करनी है, ऑब्जेक्ट लेना है तो किस तरह लेना है, तो ये इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम विद प्रैक्टिस आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि ये कितना आसान है कि आपने टूल्स लेना है, क्लिक क्लिक और सिर्फ क्लिक करना है तो आपका काम हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड इलस्ट्रेटर में आपको बहुत सारी चीजें खुद से बनानी पड़ती हैं, बट यहाँ पर आपको खुद से बनानी नहीं पड़ती। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर है जनाब इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। सी एस सीरीज में वन सेकेंड मैजिक इरेजर टूल नहीं है, इरेजर टूल है, ये इसका भी वही काम है, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ कहीं से इरेज करनी है, कहीं से भी आप इरेज कर सकते हैं। अब इरेजर टूल और बैकग्राउंड इरेजर टूल समहाउ एक ही तरह वर्किंग करते हैं। हाँ, ये जो मैजिक इरेजर टूल है ये थोड़ा डिफरेंट है, ये आपके काम को मजीद आसान कर देता है। ये देखें किस तरह से, जस्ट अ क्लिक, ठीक है। एंड वंस अगेन अगर आप लोगों ने बहुत नीट एंड क्लीन सिलेक्शन लेनी है तो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है वो इन वाले टूल से लें। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से ही आप सिलेक्ट एंड मास्क करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अच्छा, बहरहाल ये था हमारे पास मैजिक इरेजर टूल, इसका काम भी यही है कि अगर आपने किसी चीज को रिमूव करना है तो आप किस तरह से करेंगे। ये देखें जब हम लोग यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल ले रहे थे तो तब भी हमारे पास, ये देखें अगर मैं बैकग्राउंड को ले लेती हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि काम आसान करने का तरीका। मैंने बैकग्राउंड ले लिया, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी जो सिलेक्शन है उसको इन्वर्स कर रही हूँ। अब ये मेरा करेक्टर हो गया है, रादर देन कि मैं करेक्टर को सिलेक्ट करती। ये देखें क्विक सिलेक्शन टूल लेके लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं कि करेक्टर को इस तरह से सिलेक्ट कर रहे होते हैं। भाई आप लोगों को क्या मुसीबत है करेक्टर को सिलेक्ट करने की, आप लोग जो हैं सिंपली आकर बैकग्राउंड को सिलेक्ट कीजिए और अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स कर लीजिए।
ठीक है, अगर आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो। और यहाँ पर भी आपको सिलेक्टेड मास्क की ऑप्शन मिल रही है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी आया हुआ है। स्मार्ट रेडियस ऑन कर लें, ठीक है। और यस, और थोड़ा सा मैं स्मूथ करूंगी इसको, और कंट्रास्ट, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ओके, और कंट्रोल जे। और ये देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये हल्का सा पार्ट आया हुआ है, तो बेटर यही है कि आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लें सारा, और उसके बाद अपनी सिलेक्शन को इन्वर्स कर दें। तो ये भी देखें यहाँ पर भी वो हमारा बैकग्राउंड में येलो अब नहीं आ रहा। सो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि एक आधे टूल की खातिर अपने सिस्टम को बहुत ज्यादा स्लो डाउन मत कीजिए। अगर स्मूथ वर्किंग आप लोगों की हो रही है, बहुत सारे टूल से हो रही है, तो लेट इट को होने दीजिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर है हमारे पास पेन टूल। ये सारा हम पढ़ चुके हैं, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर पेन टूल आपको डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगी। बट जो पढ़ाने वाली चीज है वो ये कि यहाँ से पर भी हम पेन टूल से सिलेक्शन कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर आपने पेन टूल लेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही है शेप या पाथ। शेप लेंगे तो ऑब्वियसली शेप बनेगी, किस तरह बनेगी ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरा पाथ को देख लेते हैं। अब मैंने पाथ लिया है, यहाँ पर भी हमारा जो पेन टूल है वो सिलेक्शन के तौर पर ही यूज होगा। एंड यस, अगर आपने बहुत कोई नीट एंड एक्स्ट्रा किस्म की सिलेक्शन करनी है, वैसे तो हमारे पास यहाँ पर इस पर्पस के लिए जो है कौन सा वाला टूल था, हाँ पॉलीगोनल लासो टूल है। बट अगर बहुत ही आपने हाई फाई सिलेक्शन करनी है, पेन टूल है आपके पास, और पेन टूल हो गया या पॉलीगोनल लासो टूल हो गया, दोनों सेम वर्किंग करते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर आकर पाथ को क्लोज तो कर दिया है, बट सिलेक्टेड एरिया क्यों नहीं आया, ये देख रहे हैं, दोबारा से मैं करती हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर सिलेक्टेड एरिया नहीं आया। रीजन इज दैट कि यहाँ पर आप जाएंगे इसमें सिलेक्शन में, और थोड़ा सा आपने यहाँ पर रेडियस को आपको इसको देना पड़ेगा, फेदर रेडियस। जैसे ही आप ओके करेंगे, अब ये देखें सिलेक्शन हो गई, कंट्रोल जे कर लें। ये वही काम है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सो ये है हमारे पास सारे के सारे हमारे सिलेक्शन टूल्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अच्छा, अब हम आगे आते हैं और थोड़ा सा बाकी टूल्स को देखते हैं, जिसमें आ जाता है हमारे पास स्टैम्प टूल। सो मैं कुछ पिक्चर्स को ओपन कर लूं, क्योंकि पिक्चर्स जब तक सामने नहीं होंगी तब तक आप लोगों को क्लियरली समझ नहीं आएगा। इनको हम बंद कर देते हैं। और आज मेरा बिल्कुल बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्लास लेने का, गला बिल्कुल बस हुआ हुआ था, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्लास ले लेते हैं। मैम बैकग्राउंड डिफरेंट हो, उस पिक से ऑब्जेक्ट रिमूव कर दें। आप कहीं से भी किसी भी आपने आपके पास वसीम साहब इतने टूल्स हैं कि आप कोई भी टूल लेकर बड़ी ही आसानी के साथ, चाहे बैकग्राउंड डिफरेंट ही क्यों ना हो, चाहे बिल्कुल हरा भरा सा बैकग्राउंड क्यों ना हो, आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लें, ऑब्जेक्ट भी रिमूव कर दें, ठीक है। मैं अभी आपको वो भी करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, जो आप बात कर रहे हैं वो कंटेंट अवेयर वाली कर रहे हैं या कोई और बात कर रहे हैं। एनीवेज, जब तक आप मुझे लिखकर भेजते हैं मैं आपको बता देती हूँ। आपकी पिक नहीं हो रही, हो जाएगी, आप मुझे पिक दिखाइएगा, ठीक है। आप मुझे पिक दिखा दें, मैं फिर उसको देख लूंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सबसे पहले काम वही करेंगे हम। इसकी जो है अनलॉक करके लेयर की एक कॉपी ले लेंगे, यहाँ पर आएंगे और ये देखेंगे, ये है जी, सॉरी ये है जी हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। बहुत आसान है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या कर रहा होता है, अच्छा ये जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स एज ब्रश काम करते हैं, ठीक है। और ब्रश इंक्रीज और डिक्रीज करने का तरीका मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेटर में बताया था कि आप लोगों ने जो ब्रैकेट कीज लेनी है उनसे आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। ये देखेंगे, देखें ब्रैकेट कीज से मैं इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर रही हूँ। अदरवाइज आप यहाँ से आकर भी इसका जो साइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब स्पॉट हीलिंग ब्रश क्या करता है, स्पॉट हीलिंग ब्रश जनाब ये करता है, आप इसको थोड़ा सा छोटा ही रखिएगा। ये देखें, जहां पर अगर चेहरे पे इस तरह के निशान है तो बस आपने क्लिक करते जाना है, नॉट इज इट। भाई मैंने बताया था फोटोशॉप बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें आप लोगों ने खुद से कुछ नहीं बनाना, बस आपने पिक्चर्स उठानी है और उनको एडिट कर देना है।
ये देखें, अगर कोई काम इस तरह का आपके पास आ जाता है, जो कि यूजुअली आता ही रहता है, ठीक है। सो ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या कर रहा है जी, इसके स्पॉट्स को खत्म कर रहा है, बस। ठीक है, बहुत ही आसान। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब आप, यू कैन सी द डिफरेंस। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जनाब यहाँ पर है जी, इसके बाद हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, अक्सर एक आप लोगों के पास एक वो आई होती है, क्वेरी आई होती है कि जी पुरानी इमेज है और उसको जो है आप लोग ठीक कर दीजिए। तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है, ये है हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल। आप लोगों ने क्या करना है, लेट्स से ये वाला पार्ट है, इसको मैं ठीक करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से स्टैंप उठाकर यहाँ पर लगा दूंगी, यानी कि ये वाला इफेक्ट उठाकर इसको हील कर देंगे। उठाऊंगी किस तरह, ऑल्ट की प्रेस कर रही हूँ मैं, ये देखें अभी मेरे कर्सर में कुछ नहीं है, ये देख रहे हैं, बट जैसे ही मैंने ऑल्ट की प्रेस की, थोड़ा सा जूम इन करूंगी ओहो, ये देखिए, यहाँ पे इसको साइज थोड़ा छोटा कर रही हूँ, ऑल्ट की ले रही हूँ और ये वाला पार्ट उठा रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ माउस के साथ। अब देखें ये वाला पार्ट उठकर आ चुका है और यहाँ पर आकर सिंपल क्लिक कर रही हूँ। ऑल्ट के साथ उठाना है, ऑल्ट और क्लिक करना है, और जहां पे आपने लगाना है उधर जाके ड्रैग कर देना है। अब यहाँ पर भी ये वाला पार्ट उठाऊंगी, यहाँ पर ऑल्ट भी प्रेस किया हुआ है और क्लिक कर दिया है, और अब यहाँ पर जाकर इसको क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, एंड वंस अगेन क्लिक, ऑल्ट, क्लिक। ठीक है, ऑल्ट, क्लिक एंड क्लिक, वंस अगेन ऑल्ट, क्लिक एंड क्लिक। ठीक है, सो इस तरह से किसी भी ओल्ड इमेज को या कोई भी अगर जो निशान है उनको आप इस तरह से रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि ये है। अब ये ऑब्वियसली फेस पर, थोड़ा सा फेस से दूर है, तो मैं फेस वाला एरिया नहीं लूंगी, मैं ये वाला एरिया लूंगी, क्लिक करूंगी और बड़े ही आराम से। ठीक है, ये बस आप लोगों ने थोड़ा सा इसमें जूम इन और जूम आउट का ध्यान रखना है कि कहीं वो इफेक्ट हमारे फेस पर ना चला जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं दिखा दूं, ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा नहीं करके दिखाऊंगी आपको, बट अगर करके दिखा दूं तो ये देखिए, ठीक है, क्लियरली डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये आपने अपनी पिक्चर भेजी है मुझे, ये ले भाई आपकी पिक्चर आ गई। और अब मुझे ये बताइए, सच मैंने आपसे पूछा नहीं, ये तो रिकॉर्डिंग पर भी जा रही है, सॉरी। आप क्या कहना चाह रहे हैं जी, मेरी है लेकिन मैं आपके कंसेंट के बगैर रिकॉर्डिंग पर ले गई हूँ, इसमें से क्या रिमूव नहीं हो रहा आपका, मुझे बताएंगे आप। अच्छा जी, जब तक आप मुझे बता रहे हैं तब तक इसमें आ जाता है पैच टूल, और पैच टूल के लिए भी मैं आपको इसी पर ही करके दिखा देती हूँ। पैच टूल भी जनाब यही काम कर रहा होता है। पैच टूल क्या कर रहा होता है कि इसी तरह के जो पार्ट्स हैं, मेरी पिक नहीं हो रही, आप मतलब आपकी पिक्चर को निकालना है, आप ये कह रहे हैं, मतलब जो आपकी आप बैठे में वो निकालना है। अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ पर लाकर कर दूं, फोटोशॉप में आपके सामने ही कर दूं, या मैं ऐसा करती हूँ रिकॉर्डिंग जब बंद हो जाएगी ना तब कर देंगे, ठीक है, आप वेट कर लीजिए। नहीं, क्लास के बाद कर देते हैं, मैं जैसे रिकॉर्डिंग खत्म करूंगी ना फिर कर देती हूँ। अच्छा जी, पैच टूल भी यही काम करता है। पैच टूल क्या करता है, यहाँ पर ये जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, मुझे इसको रिमूव करना है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इस वाली लेयर को सेलेक्ट करूंगी, इसको हाइड करूंगी। ठीक है, अब ये वाला पार्ट मुझे जैसे कि रिमूव करना है, मैंने इस वाले पार्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, बट इसको इससे प्लेस कर दूंगी। ठीक है, जो मेरा सिलेक्टेड है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, ये देखें, यहाँ पर उठाऊंगी और यहाँ पर ये देखें रिप्लेस हो गया। अब इसी तरह उसको डिसेलेक्ट करूंगी, और अगर ये नोज वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, और इसको इस वाले पार्ट से, ये है जी हमारा पैच टूल, यानी कि हम वहां का पैच उठाकर वहां पर लगा रहे हैं, आप यूं समझ लीजिए। अब ये वाला पार्ट, ठीक है, और बहुत ही आराम से, ये सिर्फ आप फेस पर ही नहीं कर सकते, आप और भी बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ फेस के लिए हो, ये सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये वाले टूल्स से आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, और अगर मैं दिखा सकूं, बहुत ज्यादा तो खैर नहीं किया बट किया तो है, ये देखें। ठीक है, पैच टूल ये कर रहा होता है। अब आ जाते हैं हम, हमारे यहाँ पर है जी, अच्छा इसमें है जी कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल। अगर कोई पिक्चर है आपके पास इस तरह की जिसकी आईज रेड है, तो आपने सिंपली वो पिक्चर लेनी है और उस पार्ट को सिलेक्ट करना है और रेड आई पर क्लिक करना है, उसकी रेड आई खत्म हो जाएगी। और ये कंटेंट अवेयर मूव टूल, ये मैं अभी आपको बता देती हूँ ये क्या होता है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्लोन स्टैम्प टूल क्या होता है। क्लोन स्टैम्प टूल भी वही है, और इसमें भी हम पार्ट्स को जो है ना वो ले रहे होते हैं और उनको उनकी कॉपी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला पार्ट है, मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि इस तरह की ग्रास यहाँ पर आ जाए। अब ये वाला काम हम पैच टूल से भी कर सकते हैं, ये वाला काम हम हीलिंग ब्रश टूल से भी कर सकते हैं, और ये वाला काम हम क्लोन स्टैम्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है, तरीकेकार वही सेम है। यहाँ पर ये मैंने क्लोन स्टैम्प टूल लिया हुआ, नाम पता चल रहा है इसका कि स्टैम्प करेगा ऑल्ट के साथ। ठीक है, ऑल्ट के साथ मैं ये वाला पार्ट उठा रही हूँ, क्लिक किया, अब ये देखें ग्रास आ चुकी है, और यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, फिर से ऑल्ट के साथ क्लिक करके ये वाली ग्रास उठा ली और यहाँ पर। ठीक है, सो साथ साथ रख के आपने करना है ताकि सेम सेम पार्ट हो। अब यहाँ पर ऑब्वियसली मैं ये वाली ग्रास नहीं लगा सकती, यहाँ पर मुझे इसी तरह की ग्रास चाहिए, तो मैं यहाँ पर आकर क्लिक करूंगी, स्टैम्प कर लिया, और ये देखिए, एंड वंस अगेन इधर आकर। ठीक है, ये सारे मैं ऑल्ट के साथ बेसिकली स्टैंपिंग कर रही हूँ। ठीक हो गया, अब जैसे यहाँ पर फिर से ऑल्ट के साथ ये वाला पार्ट उठाकर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर ऑल्ट के साथ ये वाला पार्ट उठाकर यहाँ पर, यहाँ पर। सो ये कॉपी करने के तरीके हैं, आप जिस तरह से मर्जी चाहे कॉपी कर सकते हैं। चाहे आप जो है हीलिंग ब्रश ले लें, चाहे आप स्टोन चाहे आप लोग जो है क्लोन स्टैम्प टूल ले लें। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखिए। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते चलते एक आखिरी बात कर लेते हैं, और वो ये है कि ग्रेडियंट है। इसमें ग्रेडियंट हम सारे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ग्रेडियंट किस तरह से यूज होता है मैं भी आप लोगों को करके दिखा देती हूँ, ताकि हमारा ग्रेडियंट भी कवर हो जाए और हमारे टूल्स भी कवर हो जाए। बल्कि टूल्स से पहले, ग्रेडियंट से पहले एक और चीज वो ये कि जैसे कि अब हमारे पास, आप ज्यूम कर लीजिए, ये वाली पिक्चर है। ठीक है, और इसमें हमारे पास एक और टूल है, ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मज टूल। नाम से पता चल रहा है ब्लर टूल लेंगे आप। ठीक है, और अगर आपने कोई हिस्सा ब्लर करना है तो आप ऐसे इसको बस ड्रैग एंड ड्रैग कर दीजिए, तो वो हिस्सा ब्लर हो जाएगा। देखें आपके सामने कितना कितना है पार्ट इसका ब्लर हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है जनाब इसमें शार्पन टूल के कोई हिस्सा बहुत ज्यादा ब्लर है, आपने उसको शार्प करना है, तो आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो वो पार्ट्स उसके शार्प हो जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, और इसमें जो है ये थर्ड टूल है स्मज टूल। स्मज टूल क्या करता है? स्मज टूल अगर कोई बहुत ब्लर और शार्प अगर आपको दरमियाना चाहिए, तो आप आके मर्ज कर सकते हैं, स्मज कर सकते हैं। अदरवाइज ये टूल इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा होता, क्योंकि या तो हमने ब्लर करना होता है या फिर हमने शार्प करना होता है। अच्छा जी, ऐसे कर दीजिए, और यहाँ पर मैं एक लेयर ले लेती हूँ इसके ऊपर एक्स्ट्रा, ताकि जो भी वर्किंग हो वो इस लेयर पर हो, ओरिजिनल लेयर मेरी सेफ रहे। और ग्रेडियंट्स हैं, ग्रेडियंट टूल जैसे ही मैंने लिया, यहाँ पर हमारे सामने ग्रेडियंट आ गए, ये बेसिक्स हैं। अगर आपने खुद से बनाने हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, न्यू ग्रेडियंट प्रीसेट में जाएंगे, और ये सारा तरीकेकार आपको पता है। ये स्लाइडर है, ये आप लोगों ने कलर किस तरह से लेना है ये देख रहे हैं, ये कलर है, कलर आप यहाँ से आकर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर रह गया, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। और दूसरा कलर आप यहाँ से आकर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से आकर कोई भी अगर आपने कलर देना है तो वो आप आकर इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही तरीकेकार है जो हम सारे के सारे पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे आपको मजे की बात बताऊं कि यहाँ पर इतने सारे ग्रेडियंट्स हमारे पास मौजूद हैं बने हुए बाय डिफॉल्ट, कि हमें जरूरत ही नहीं रहती। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम यहाँ पर इतने ज्यादा ग्रेडियंट्स क्यों है? रीजन इज दैट कि मैंने आप लोगों को बताया था
कि फोटोशॉप यूज होता है स्क्रीन वर्क के लिए, ठीक है। और जब आप लोगों ने स्क्रीन वर्क करना है तो उसमें आप ग्रेडियंट्स डालते हैं। प्रिंटिंग में ग्रेडियंट्स हम इतने नहीं डालते, तो इसलिए यहाँ पर ग्रेडियंट्स ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए हैं। और सिर्फ बने ही नहीं हुए, यहाँ पर उनके जो स्टाइल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। जैसे कि ये लीनियर है, ठीक है, अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो ये देखें, ये लीनियर है हमारे पास। अंडू करती जाऊंगी, ये है जी हमारे पास रेडियल, सॉरी, रेडियल और लीनियर, ये देखिए, ठीक है। दो ही टाइप्स वहां पर थी, बट यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारी टाइप्स मौजूद है, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पर ये भी है हमारे पास हाफ एंड हाफ। सो डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह का बनाना चाह रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पर हमारे पास स्टार शेप में भी है, ठीक है। सो ये अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वर्किंग करना चाह रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं। सो ग्रेडियंट्स यस हम सारे पढ़ चुके हैं वहां पर, तो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगी। बस आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ पर ग्रेडियंट्स ये इस तरह है, मौजूद है, और इतने सारे कलर्स में है, और इतने सारे डिजाइन में मौजूद हैं। दिस इज इट फॉर टूडेज क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क।